आनंद भैया, नुकसान तो होता ही है। कलाकार जब भी बंदिश में होता है तो अपना वो सर्वश्रेष्ठ नहीं कह पाता। हमारी कोशिश थी कि हम अनिल भैया को लगभग 40 मिनट का समय दें। अनिल भैया के बारे में, अनिल अग्रवंशी जी के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वावा टीवी पर उनके शैलेश बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे वो आराध्य हो सकते हैं, लेकिन उनकी मित्रता है उनसे। हर दूसरे तीसरे दिन उनके साथ उनके कवि सम्मेलन होते रहते हैं, इसलिए भी उनके बहुत ज़्यादा शो हुए। लपेटे में नेताजी शो में आप उनको अक्सर हर शनिवार को देख ही लेते हैं। हास्य का इन दिनों सर्वाधिक वायरल कवि, विशेष जो वायरल हैं वो हरियाणवी हास्य के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं उनकी भूमिका बताने लगूंगा, उनके बारे में बताने लगूंगा तो आप कहने लगेंगे कि हमने YouTube पर तुमसे ज़्यादा उनको सुना है। उनकी कई कविताएं हमको याद हो गई हैं। उनकी कविताओं को हम याद करके हंसते गुनगुनाते रहते हैं। अब वो मुझे हटा रहे हैं क्योंकि 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और कर लो तारीफ, 6 लोगों ने ताली बजाई है। ये पीछे वाली जो मेरी बहनें हैं, ये जितने इस माइक से पीछे अगर कहीं देख रही है मेरी बहनें, मेरे को इस मथुरा ने और वृंदावन ने भगवान कृष्ण दिया है हमको। और मेरे को ये कह के बुलाया गया था पवन भाई की तरफ से, अनिल भाई क्या पेमेंट लोगे? मैंने कहा जी 1 लाख रुपए मिनिमम होती है मेरी पेमेंट। ये बोले 20,000 रुपए दूंगा, 20,000। और मैंने कहा बाकी 80,000। तो बोले मेरे मथुरा वाले 80,000 की तालियां बजा देंगे साहब। अब मुझे पीछे वालों की तालियां नहीं मिल रही हैं। ये 80,000 का कर्जा मत छोड़ो, एक बार सारी बहनें हाथ उठाकर तालियां बजाओ। मैं वादा करता हूं जितनी देर आपके बीच में रहूंगा। ये बात क्या बात है, वाह भाई, अद्भुत लोग हैं। और प्रथम पंक्ति को नमन करता हूं। और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम, मैं बिल्कुल समय का पाबंद हूं। नहीं, बीच में नहीं छेड़ो, बीच में नहीं। जब सेट हो जाए तो खराब मत करो। हाँ, कुछ नहीं करना आपको। हाँ, जो करना ये ताली बजाएंगे, मैं कविता पढ़ूंगा, तुम खाली बैठो बिल्कुल चारों के साथ। कोई मोदी के टाइम में वैसे मैं खाली बैठने नहीं दूंगा। एक ये लटूरी लठाया था मेरे बारे में उल्टा सीधा, भाई साहब, पत्नी ये पत्नी वो। मैं तो हरियाणा का आदमी हूँ और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका ब्याह हुआ, इसकी शादी हुई। बहन जी देखो, बहनें कितनी शांति से बैठी है, मेरी माताएं। पीछे वाली बहनों को आवाज आ रही है? अच्छा, ये इसने जो मेरी तारीफ करी है, टीवी में देखा है, लपेटे में नेताजी, वाह में देखा है। सच बताना कितने लोगों ने देखा है? देखा ही नहीं, हो गई बेइज्जती मेरी। देखा, 1 घंटा हो गया झूठ बोलते हुए। अनिल अग्रवंशी देश के कोने कोने में गया, बाबूजी मैं आज तक कोने में नहीं गया। मैं किस लिए कोने में जाऊंगा जब यहां बीच में लोग सुन रहे हैं? तो ये कभी इतना झूठ बोलते हैं एक दूसरे के लिए, इतना झूठ बोलते हैं। सच बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। ये पदम अलबेला जी कीमती समय निकाल कर आए हैं, कोई कीमती नहीं निकाल के आया, खाली बैठे थे हम घर पे। अनिल अग्रवंशी आए हैं, एक निवेदन पर आए हैं, कोई निवेदन पर नहीं आया भाई साहब। 1100 रुपए मिले जब आया हूं। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाए। आरंभ होना चाहता हूं तो ये हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। ये बहनें बैठी हैं, पीछे भी बैठी हैं, क्या शांति से बैठी हैं। चलिएगा, जो माहौल है, जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। मस्ती जीवन में होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। किस बात की टेंशन भाई साहब, क्यों टेंशन ले हम? ये जीवन टेंशन के लिए नहीं मिला। कोरोना की बात बताइए इन्होंने, ये बैठा, कोरोना का समय गया भाई साहब। ये लटूरी लटका फोन आया मेरे पास, बोला अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोला यार खर्चा नहीं चल रहा। मैंने कहा खर्चा नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं? बोला यार काम धंधा नहीं है। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं है। बोला यार कुछ तो करवाओ जो 500 रुपए तो रोज मिल जाए। मैंने भाई 500 रुपए तो रोज मैं दिलवा दूंगा, एक मेरा काम मानना पड़ेगा, बुरा मत मानियो। बोला नहीं मान लूं। मैंने कहा हमारे पीतमपुरा में, मैं दिल्ली में रहता हूं, हमारे पीतमपुरा में सर्कस लगती है, उनका भालू मर गया। बोला मन ने क्या करना है? अरे मैं भालू मरे है तो भालू बनना, और क्या करना भाई साहब। तो बोले यार बेइज्जती हो जाएगी, इंटरनेशनल कवि हूं, भालू का रोल करूंगा। अरे मैंने कहा नकाब उड़ाएंगे यार, तू परेशान क्यों हो रहा है? और तेरे को तो नकाब नहीं भी उड़ाएंगे। जरा बिना कहे ताली नहीं बजाना। अच्छा, निर्मल बाबा का नाम किसने सुना? निर्मल बाबा का
समोसे खाए थे बाबा खाए थे, कचौड़ी खाई थी बाबा खाई थी, कौन सी चटनी से खाई थी बाबा हरी से खाई थी, ओहो लाल से खानी चाहिए थी, कृपा वहीं अटकी पड़ी है। अगले ने चटनियों में कृपा अटका रखी है। वो एक चला गया बाबा के पास, बोला बाबा लुगाई घर से भाग गई, बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, काम धंधा चौपट हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बोले मथुरा के कवि सम्मेलन में गए थे, महावर वाले में बोले गए थे, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी को सुना था, बोले बाबा सुना था, ताली बजाई थी। बोला ना बाबा ताली तो नहीं बजाई, बस बोला तेरी कृपा वहीं पर अटकी पड़ी है। ये पीछे तक की बहने जहां माइक लग रहा, पीछे वालों से कुछ नहीं लेना, इतने ही बहुत है। ज्यादा लोग होते हैं मुझे लगता है मेरे को कौरव सुन रहे हैं, ये थोड़े होते हैं लोग मुझे लगता है मुझे पांडव सुन रहे हैं। आप मेरे लिए पांडव के समान हो, इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। ताली बजानी हो बजाओ, नहीं मेरा क्या लोगे। क्या बात है, वाह वाह। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए सर जापान से। कितना? 20 लाख करोड़ का लोन बदले में देके आए गीता माता। गीता माता का अनमोल मोल ही अनमोल है। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी जापान से, और 50 साल तक का लोन है। गीता माता बदले में देकर आए। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता जी को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। यहां तो कोई वीआईपी नजर नहीं आ रहा सर, वरना ऐसे ऐसे वीआईपी मिल जाते हैं। मेरा परसों एक कवि सम्मेलन, एक भाई साहब बैठे, भाई साहब सब ताली बजा रहे, वो ताली नहीं बजा रहे। मैंने कहा आप ताली नहीं बजा रहे? बोला मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने आदमी रखे हुए हैं, मैं ताली बजाने के लिए। बोला हाँ। एक कविता और सुनाई, सारे हंसे, वो नहीं हंसे। मैं आप हंस भी नहीं रहे। बोले बड़ा आदमी, वो आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार इसने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद सड़क पर आते हुए मिल गए। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने सुना आपकी शादी हो गई। बोला हाँ। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? बाद में पता चला, लेकिन यहां किसी ने नहीं रखे। ना जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है सही मायनों में। बन जाओ मोदी, बन जाओ अमिताभ बच्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। बन जाओ आप तेंदुलकर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ईश्वर ने जो जीवन दिया है ना, जहां पर दिया है उस ड्यूटी को खुश होकर निभा लो, यही जिंदगी है साहब। खुश रहना परम आनंद है। बिना बात लोग टेंशन में बैठे हैं, कोई काम नहीं टेंशन का। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं दुनिया तो मर जाएगी भाई, ये तो भगवान का काम है मरना जीना, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो किस किस की टेंशन दूर करोगे भाई साहब। और महिला तो इतनी जल्दी टेंशन लेती है। मेरे घर के सामने पार्क है बाबूजी, मैं अपनी पत्नी के साथ टहल रहा वहां पार्क में, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। मेरी लुगाई ने देख लिया, इस महिला ने पति को नमस्ते करी है। बाबूजी आज 1 महीना हो गया मेरी लुगाई को टेंशन लिए, एक ही बात पूछ रही है सुबह से शाम तक, बता कौन थी, बता कौन थी। अब मैं भी हरियाणा का, मैंने कहा तू क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। जरा एक बार हाथ उठाकर ताली बजाओ, मुझे लग रहा कि आप सुन रहे हो ये बात। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई, देश के बड़े नेता मोदी जी जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे ये दोनों बाबूजी बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब उत्तर प्रदेश स्कोर रोमियो का याद करना, योगी जी का बयान, और फिर आपकी तालियां चाहता हूं साहब। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। क्या बात है, वाह क्या खुश हूं मैं। रजत भाई कहां है? रजत जी ये बैठे हुए हैं। चिन्मय जी कहां हैं? और मनोज कहां चले गए?
सब खाने चले गए। कोषाध्यक्ष कहाँ है? कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बिठा दो, बाकी कोई जाओ, हमें क्या लेना देना है भाई साहब। है कहाँ कोषाध्यक्ष? एक बार मैं मिल लूं यार, ये तो गड़बड़ घोटाला लग रहा है मेरे को। एक मिनट, हाँ जी, कहाँ है ये? रजत भाई कहाँ है? रजत भाई एक बार खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, जोरदार तालियां बजाओ। इतनी छोटी उम्र का प्रधान भाई साहब इतनी मेहनत कर रहा है। हाँ, 15 तो समोसे खा चुका ये इतनी छोटी उम्र में। इतना मेहनती आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और इतनी सेवा करी भाई साहब। मैं आया, अनिल भाई क्या लोगे? ये लोगे, हलवा लाऊं, पूरी लाऊं, समोसा लाऊं, लाया कुछ नहीं। बजा दो ताली, ऐसे उदास मत बैठो। देखो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं कभी सम्मेलन की तरह नहीं करता। पैसा बहुत मिल जाता है, ये बच्चों को हटा रहा भाई। ओ डट जा, मरवाओगा क्या केजरीवाल के मंत्री? जा बेटा उधर आ जा। हाँ हाँ, तो इतना प्यारे बच्चे हैं। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया, मेरे को याद आ गया, हरियाणा का बच्चा था। मास्टर जी ने सवाल कर दिया, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। बच्चों का कोई मुकाबला नहीं, बच्चा हर एक किसी को निपटा सकता है। वो एक बच्चे से और सवाल करा मास्टर जी ने, बेटे तेरे पिताजी ने 1 लाख रुपया 1 साल में 5% ब्याज पर लिया, 1 साल बाद तेरे पिताजी कितना रुपया लौटाएंगे? बोला जी वो नहीं लुटा हुआ है। बोला क्यों, तेरे पिताजी हिसाब नहीं जानते? बोला मैं तो मेरे पिताजी को नहीं जानता। कोई मुकाबला नहीं, हमारे तो सब कुछ मस्ती में पड़ा रहता भाई साहब। वो हमारे हरियाणा का चौधरी भाई साहब एक समुद्र किनारे धूप सेक रहा, मस्ती लेना बात की। 70 साल का चौधरी चला गया भाई साहब, धूप सेक रहा उसके किनारे पे, समुद्र के किनारे। एक अंग्रेज आ गया, उसने वैसे ही पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? बोला नाजी राम सिंह। चला गया अंग्रेज। दूसरा आ गया, बोला आर यू रिलैक्सिंग? अरे बोला बताई तो थी राम सिंह। वो भी चला गया। तीसरा अंग्रेज आया, उनने फिर पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? उनने कहा यार ये तो परेशान कर रहे हैं। वो 70 साल का आदमी उठ के बुढ़ा ताऊ दूसरे घाट पे चला गया। वहां उसने देखा एक अंग्रेज पहले से पड़ा हुआ था। उस ताऊ ने अंग्रेज से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? अंग्रेज बोला यस सर आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने एक दिया कान पर, बोला साले तू पड़े है, लोग तेरे को वहां ढूंढ रहे हैं। तालियां बजा दो, जरा मजा नहीं आ रहा मेरे को। हाँ ये मेरी बहनें बैठी है, क्या छोटी छोटी बिंदी लगाकर बैठी है, ये हमारे सुहाग की निशानी होती है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी भाई साहब। मैं तो स्कूल गया, मेरी मैडम ने बताया ये हिंदी के ऊपर बिंदी। मैंने कहा अनुस्वार हिंदी के ऊपर बिंदी, ये बिंदी काहे की है? बोले बेटा ये हमारी बिंदी है, ये हमारा श्रृंगार होता है। मैं घर पे आया, मेरी भाभी ने बिंदी लगा रखी। मैं भाभी ये क्या है? बोला तेरा भैया। मेरा भैया तो दुकान गया, ये कौन सा भैया आ गया? छोटा सा था मैं। फिर मैंने देखा मेरी बुआ, मैं बुआ ये क्या? बोला तेरा फूफा। मैं यार फूफा भी यहीं पे है। चाची से मिला, मैंने कहा चाची ये बिंदी। बोले तेरा चाचा। यहां तक की कोई बात नहीं बाबूजी। सवेरे मैं उसी सोच के साथ वॉशरूम में गया, मैंने देखा शीशे के ऊपर मेरा भाई, टूटी के ऊपर मेरा चाचा। और अब तालियां बज जानी चाहिए भाई साहब। जुल्म तो जब हुआ जब कमोड के ऊपर ये प्रथम पंक्ति वाले सारे चिपके हुए थे। बजाओ एक बार हाथ खड़े करके ताली साहब, क्या बात है। क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जिंदगी इसी का नाम है साहब। बन जाओ अमिताभ बच्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 पंक्तियां देता हूं मैं आपको, क्या ज्ञान दूंगा? आप तो भगवान की नगरी में बैठे हो, लेकिन जितनी देर रहूंगा आपके बीच में एक प्यार बांट के जाऊंगा। ये जीवन जो है रोने के लिए नहीं मिला है। कभी आप पानी को उबाल कर देख लेना, 100 डिग्री पर, कितनी डिग्री पर तापमान पर, वो उसके बाद खाली छोड़ देना, पानी वापस ठंडा हो जाएगा साहब। ऐसे आप कभी किसी पे गुस्सा करना, 1 घंटा गुस्सा करना, 2 घंटे गुस्सा करना, आप जब खामोश हो जाओगे सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, आप उसी अवस्था में आ जाओगे। यानी ईश्वर ये चाहता है कि आप खुश रहें। ये वंदना ईश्वर आपसे करवाता है, लेकिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, देश, ईर्ष्या, नफरत, घृणा के कारण अपना सारा मानसिक संतुलन खो देते हैं साहब। गांव के लोग हैं, हरियाणा में मेरा जन्म हुआ, दिल्ली आया, उत्तर प्रदेश की मेरी वाइफ है, राजस्थान की मेरी भाभी है, चारों कंट्रियों, चारों शहरों पर मैंने कब्जा कर रखा भाई साहब। बुढ़े बुजुर्ग लोग मजाक करते थे, एक दूसरे से बुरा नहीं मानते थे सर। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, एक बार जोरदार अंदर से हंस पड़ो, जोरदार ठाका लगा दो, बहन जी 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? अरे मन्ना नहीं कही, रामदेव ने कही है, मेरे को क्या पता कितनी नाड़ी होती है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने मंच पे से एक दिन ये बात कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। बजाओ एक बार हाथ खड़े करके दोबारा। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं।
अब इस कोड रोमियो याद करना उत्तर प्रदेश का, और फिर हाथ खड़े करके तालियां कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई। और क्या बात है सर, अद्भुत लोग बैठे हैं, ये महिलाएं बैठी हैं, इनकी शक्ति अद्भुत है साहब। 4 पंक्तियां देता हूं, बेटियों को गर्भ में मार देते हैं जब हम, कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। बैठ जा बेटा, बैठ जा मेरी बच्ची। ये महिलाएं, ये तो इतनी शांति से बैठी हैं, मेरे को आश्चर्य है बाबूजी। मारा हरियाणा की लुगाई अगर इतनी देर चुप बिठा दो तो खड़ा नाश कर दे कती। कई प्रकार के नाश होते हैं, हरियाणा में एक होता खड़ा नाश, वो बताता हूं कैसे। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी बोलने को। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। और बिठा लो लुगाइयों को चुप भाई साहब। तो 24 घंटे मस्ती में रहना चाहिए। नारी की शक्ति नहीं पता सर आपको, इतना सा आटा हो इतनी रोटियां बना देगी, ये महिला की शक्ति है। मेहमान भूखा नहीं जाएगा। इतने से आलू दे दो इतनी सब्जी कर देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने से भात दे दो इतने चावल कर देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, अब बजाओ ताली। ये बैठे थे पहले ताली बजाने के चक्कर में। लेकिन बहन जी बुरा मत मानना, मैं बहुत समर्थक हूं, लेकिन हम बेटियों को गर्भ में मार देते। तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बेटियों का, और हम छोटे छोटे बच्चों को आज मोबाइल पकड़ा दिया है। मैं देख रहा हूं कि हमारी सृष्टि, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है साहब। हम यहां बैठे हैं, हमारे बच्चे घर पे मोबाइल, ये मोबाइल वरदान है, इसके अंदर इतना गुण भरा है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करे तो ये अभिशाप भी है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों पर पड़े हैं, 35-35 साल के बच्चे घर के अंदर हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं। हम किस और पीढ़ी को ले जा रहे हैं। हम गौशाला में दान दें, मंदिरों में दान दें, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखें। 15-15 साल के बच्चे फिजियोथेरेपी में पड़े हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना सिखा कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, और नन्हे बचपन की रखवाली कौन करेगा। उल्टी सीधी बातों वाला इन जहनों में भरा हुआ ये डाटा खाली कौन करेगा। ये जो बच्चों के दिमागों में जहन में डाटा आ गया किसका, मोबाइल का, ये बड़ा मुश्किल काम है साहब। और हम मजबूर हो गए हैं। कभी हमारे बच्चे हमारी बात, हमने अपने पिता की कैसे बात मानी साहब, आज क्या हो रहा, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, मजबूर और लाचार होकर बैठे हैं। ये बातें हमको सीखनी है। ये कवि सम्मेलन केवल हंसी ठाकों का नाम नहीं है। बहुत अच्छा पूरा आयोजन करा पूरी टीम ने। रजत भाई हैं हमारे, मनोज भाई कहाँ गए, मनोज भाई, मनोज बैठे हैं यहाँ पर। विपिन जी हैं, विपिन जी कहाँ हैं? अच्छा विपिन जी, आपने बड़ा मुश्किल काम बढ़िया करा है। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में शमशान घाट में हमारा एक रिश्तेदार मर गया। शमशान घाट पे ये तीनों मिले मेरे को। विपिन जी भी वहीं बैठा थे, रजत भी वहीं बैठा था, मनोज भी वहीं बैठा था। मैंने कहा आप क्यों आए हो? बोला ये जो मरा हमारा जान पहचान का है। मस्ती लेना, हास्य कहाँ से निकाला है? अरे मैं जान पहचान का, तो आप आए किस लिए हो? एकदम पता नहीं क्या हुआ, रजत भाई के मन में आई। बोला अनिल भाई आप बड़े हो, बड़े भाई हो, ये जो मुर्दा इसके अंदर पड़ा है ना लकड़ियों में, अभी जलाया नहीं है, इसके मेरे को 20,000 रुपए देने थे। अरे मैं अभी याद आई है। बोला भाई साहब क्या करूं, मैंने किसी का पैसा जिंदगी में रखा नहीं है। मैंने कहा फंसाओ लकड़ियों के बीच। इन्होंने 20,000 रुपए निकाले, लकड़ियों के बीच में लगा दिए चिता पे। लकड़ियां अभी जली नहीं है। इतने में मनोज का दिल जागा। बोला यार 30,000 रुपए अनिल भाई इसके मेरे को भी देने थे। मैंने कहा तू भी फंसा लकड़ियों में। 30,000 उसने फंसा दिए। अब विपिन जी भाई साहब बोले अनिल भाई 50,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैंने कहा फंसाओ लकड़ियों के बीच में। लेकिन ये तो उस्ताद आदमी, चतुर आदमी, 1 लाख का चेक निकाला, देने 50,000 थे। 1 लाख का चेक भरा, उस पर भी साइन नहीं करे, कभी जलावा चल जाए। लकड़ियों के बीच में फंसा दिया भाई साहब। अब 50 तो बाकी रह गए, 20 तो मनोज वाले जेब में और 30 रजत वाले जेब में। उसके बाद आपकी तालियां।
मैंने बूझ लिया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या करा आपने, लकड़ियों में पैसे निकाल लिए। बोला वैसे समाज का आदमी हूं, ऐसा काम नहीं कर सकता अनिल भाई। 3 कारणों से पैसे निकाले। मैंने कहा बताओ। बोला एक तो इसलिए निकाले कि लक्ष्मी का अपमान ना हो जाए, मैं बहुत बढ़िया बात, और दूसरा इसलिए हमारे देश की करेंसी जल जाएगी, नुकसान होगा। मैंने कहा और तीसरी बात, और बोले तीसरी बात तो इनके पास कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे जैसे आदमी ने बूझ लिया तो जवाब देना पड़ता। बोले तीसरी बात, जब हमारा होली मंगल मिलन का कार्यक्रम होगा तो जो तेरी पेमेंट पहले होगी उसके अलावा ये 51,000 मेरी तरफ से। जरा बहन जी तालियां बजा दो, तालियां बजाने में क्या कंजूसी है साहब। तो एक बार सारा सदन मिलकर तालियां बजाए कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, अरे 9:45 बजे, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पाकिस्तान को निपटाना था। बोले पाकिस्तान निपटा दो। ये आया था, लड़का आया था अभी छोटा सा, ये पाकिस्तान को निपटाया भाई साहब। पाकिस्तान को तो 2 पंक्तियों में निपटा देता वीरस का कवि, और वो भी हरियाणा का। निपटा दूं? तालियां कमजोर आ रही हैं आपकी। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, निमट रहा पाकिस्तान। पवन भाई इधर आ जाओ, आपने बड़ी मेहनत करी है। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म 2 पंक्तियों में। एक ही आई थी लड़की ने सिंगार पड़ा, तू बता दे क्या तेरे मन में है, मैं कब से तेरी इंतजार कर रही हूं। हमारे हरियाणा में कोई इंतजार नहीं करते, सवेरे बूझ लेते पार्क में क्या मन में है तेरे। 2 पंक्तियां सुनाता हूं सिंगार रस की। ऐसा नहीं मेरे को सिंगार नहीं आता, सारे रस आते हैं मेरे को। सिंगार सुनो। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी। बात खत्म, जाओ अपने घर में, अपने घर जा रहा हूं। तो कलेश मोल नहीं लेना है, कोई कलेश नहीं लेना। हमारे यहाँ सारे मस्त रहते हैं। वो एक हरियाणा, अच्छा और लोग तो मेहनत करके तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते हैं। हमारे हरियाणा का आदमी इतना शरीफ भाई साहब, वो एक 70 साल का बुढ़ा चढ़ गया पहाड़ पे और बोला शंकर भगवान को प्रकट करूंगा और आज प्रकट करके भाई पूरा मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। जैसी तपस्या पे बैठा, मन में आ गई यार एक काम कर, तू तपस्या पे बैठने से पहले बीड़ी पी ले। अब जीम में से बीड़ी निकाली, मुंह पर लगाई, भाई साहब माचिस नीचे भूल गया। अब माचिस लावा कोण नीचे से वापस बंडल जेब में रख लिया। बोला छोड़ यार कोई दिक्कत नहीं है। बैठ गया तपस्या पे। 5 साल शंकर भगवान की तपस्या करी। 5 साल बाद शंकर भगवान प्रकट हुए। बोले मांग बच्चा, क्या मांगता है? बोला महाराज माचिस दे दे। तालियां थोड़ी है आपकी साहब। तो हमेशा एक उत्साह और मस्ती में रहना चाहिए। आदरणीय बैठे हैं, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक कविता, मुझे लगता है 10 बजे तक समाप्त करना है, लेकिन आप लोग बड़े मन से सुन रहे हो। हमारे भाई बैठे हैं, रजत भाई, ये तमाम लोग बैठे हैं। एक बार कुछ रह गए लोग, 1-2 बाकी रह गए, बाकी सब बैठे हैं ना। आदरणीय भीखमल जी बैठे हैं और ये सर बैठे हैं हमारे। बहुत नमन करता हूँ सर, आपके बैठने से कवियों का एक हौसला और इस कार्यक्रम की गरिमा बनती है। लेकिन एक बात कहता हूँ, होली में लगातार 15 दिन से लगातार कार्यक्रमों में हूँ। सुबह ही बॉम्बे से आया हूँ कविता पाठ करके, रातों के जगे हुए हैं, थकान बहुत है। हमारी थकान आपकी तालियां दूर करती हैं। कवि को पैसों से कोई मतलब नहीं होता, सबके भंडार भरे पड़े हैं, माँ सरस्वती ने बहुत दे रखा है। लेकिन कलाकार ये चाहता है साहब। अब मेरे से पूछा भाई ने जब बुक करा, अनिल भाई क्या लेते हो? मैंने कहा जो पदम अलबेला ले उससे 10,000 कम दे देना। बोला पदम 10 ही ले रहा है, तुम तो फ्री में आ जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, मस्ती में रहना चाहिए। और ज्यादा लंबी कविता हम कोई नहीं सुनाएंगे बहन जी, किस लिए सुनाएंगे ज्यादा? ये बैठी हैं इतनी शांति से, क्या सुन रही हैं बाबू से? परसों परले दिन मेरा कार्यक्रम, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही। बाद में मैंने बूझ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कर लो, किस किस की टेंशन दूर करोगे? बिना बात टेंशन में बैठे हैं लोग। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है साहब। हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया साहब। एक हॉस्पिटल के बाहर लिखा था, हंस बोल लेते दिल खोल कर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हम लोगों ने कहां जीवन को टेंशन बना दिया। उसी शिवर ने हमारे वैश्य समाज से आता हूं और आपको बता दूं, वैश्य समाज के अंदर भी हम लोग को ईश्वर ने सब नवाजा है। उस माँ लक्ष्मी ने, महाराजा अग्रसेन जी ने और तमाम हमारे देवी देवताओं ने कृपा बख्शी है। तो मैं एक आपको जरूर बात बता देना चाहता हूं, बीमारियां बहुत फैल गई हैं, पैसा बढ़ गया है, सुख बढ़ गए हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखें। और एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। आप तमाम लोग बैठे हैं, खाने पर तमाम लोग चले गए हैं और मैं भी आपके साथ भोजन। कॉफी, तू राष्ट्रपति बनेगा। अगर इसमें चाय होती तो ये प्रधानमंत्री बन सकता था भाई साहब, पर इसमें कॉफी है। मेरे को याद आ गई भाई साहब, मैं आज से नहीं जानता, ये जो है ना, ये पिछले जन्म में की जो रजत है बैठा है, पिछले जन्म में मैं इसको 1856 से जानता हूं भाई साहब।
झांसी की रानी का युद्ध इसने और मना इकट्ठा लड़ा था। यो हाथी पर था, मैं घोड़े पर था। 10 अंग्रेज इसने मारे, 3 मैंने मारे। जब भी मैं समझ गया एक दिन ये महावर वैश्य सेवा मंडल युवाओं का प्रधान बनेगा। कारण सुन लो, एक अंतिम बात बता के कविता सुनाता और अपना स्थान लेता हूं। मजे की बात है, अब तक सबसे ज्यादा तालियां बजा देना। कॉफी पे याद आ गई मेरे को। 3 लोग कॉफी पी रहे, एक पाकिस्तानी पी रहा, एक चाइना का पी रहा, एक रजत पी रहा। मैं बराबर में बैठा। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर फेंक दिया, पिस्टल निकाली, 2 गोली मार के कप तोड़ दिया। ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। चाइना वाला जैसी कॉफी खत्म करी, कुर्सी नीचे से निकाली जिस पे बैठा था, हवा में उछाल दी, कुर्सी मार के गोली मार के तोड़ दी। ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। हम चाइना के लोग हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। अब रजत, पूरे मथुरा की इज्जत का सवाल है भाई साहब, ऐसी ताली कूट देना। जैसे ही कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अब मेरे को यहां आए बहन जी 3 घंटे हो गए, इसने मेरे से कुछ नहीं पूछा, एक ही बात पूछ रहे हैं, अनिल भैया मेरे साथ कॉफी पी लो। मैं तो कवि सम्मेलन तो कर लेने दे, क्यों निपटाने में मेरे को लग रहा है। तो ये बच्चे मस्ती के होते हैं साहब, और हमारे बच्चों की मस्तियां कम मत करो। और हमारी मस्तियां पहले कैसे होती थी। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले देख भाई कल तेरा रिजल्ट आएगा और तेरे पे कोई भरोसा नहीं है, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, तो अपना रिजल्ट ओपन मत करियो। बोला पापा फिर रिजल्ट कैसे बताऊं। बोला 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। बच्चा मथुरा का था। बोला पिताजी ठीक। 2 बजे उसका रिजल्ट आया, पिताजी की महफिल चल रही थी। पिताजी ने दूर से पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ। बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, सपाट मैदान से। पहले ऐसे बच्चे होते थे। वो एक बच्चे का वो रिजल्ट आया, पिताजी ने पूछ लिया तेरा रिजल्ट आया क्या हुआ। बोला सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया बेटा, तेरा क्या हुआ। बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला दोनों के हो गए बेटा, तेरा क्या हुआ। बोला पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है।